मैं तो रिकॉर्डिंग में मैसेज कैसे स्क्रीन शेयर है मैम इससे। देखो लास्ट क्लास हम लोगों ने प्रोपोर्शन कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग जो है इंडिसेस पढ़ने वाले रीडिंग करेंगे यहाँ पर इंडिसेस। इंडिसेस क्या होता है, जैसे कि हाँ, अगर हम लोग इसका डेफिनेशन देखें कि we are aware of certain operation addition and multiplication. Now we take up certain higher order operations with power and roots under the respective heads of indices. अच्छा, तो देखो मतलब हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि इंडिसेस का काम क्या है। जैसे कि मान लो हम लोग 4+4+4+4+4+4 ये आंसर निकालना चाहते हैं, तो इसका आंसर कितना आएगा। इसका आंसर अगर हम लोग ऐड करेंगे 4+4 8, 8+4 कितना हो जाता है, आई थिंक 12, 12+4 हो जाएगा 16, 16+4 20, 20+4 24 हो जाएगा। बट ये टाइम टेकिंग है। इसके जगह क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 6। 4x6। तो मतलब 6 क्या है, इतना टाइम्स। ठीक है, मतलब हमें 4 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो जो आंसर आएगा 4 को 6 टाइम्स प्लस करने के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने देखो एडिशन को इंडिसेस के थ्रू से, ठीक है, एडिशन को शॉर्टकट तरीके से कैलकुलेशन किया। तो यहाँ पर वही लिखा था कि जैसे कि कुछ ऑपरेशंस, यानी मतलब वही प्लस माइनस एडिशन मल्टीप्लीकेशन, एंड नाउ वी टेक अप सर्टेन हायर ऑर्डर ऑपरेशन। ठीक है, तो अगर हम लोग कुछ हायर ऑर्डर ऑपरेशन करना चाहते हैं विथ पावर एंड रूट्स, ठीक है, तो अगर हम लोग जैसे देखो नॉर्मल हम लोग बचपन में पहले प्लस माइनस सीखते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद मल्टीप्लीकेशन डिवीजन सीखते हैं। तो हायर ऑर्डर अब देखो जैसे हम लोग टू दी पावर भी सीखेंगे, ठीक है, टू दी पावर या फिर रूट ओवर, ठीक है, इसे बोलते हैं हायर ऑर्डर ऑपरेशन। जैसे ये देखो ये मल्टीप्लीकेशन हो गया। अब अगर ऐसा है 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, ठीक है, इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, ये कैलकुलेट करने से कितना आ जाएगा। मैम 20। नहीं, मल्टीप्लीकेशन है, ओ अच्छा। करके देखना पड़ेगा। मैम 124 में भी। मे बी चेक कर लेते हैं, 2 3 4 5, हाँ 1024 हो रहा है। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग चाहे तो इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। 4 टू दी पावर कितना लिख सकते हैं, 5। 5। ठीक है, तो ये जो टू दी पावर है ना, ये इसको हम लोग इस 5 को क्या क्या बोल सकते हैं, इस 5 को हम लोग पावर बोल सकते हैं, इस 5 को हम लोग बोल सकते हैं एक्सपोनेंट, इसे एक्सपोनेंट भी बोला जाता है। ठीक है, या फिर इसको और एक नाम से जाना जाता है, दैट इज इन। अच्छा, अब ये 4 जो है इसे हम लोग बोलते हैं बेस। ठीक है, 4 जो है बेस, और इसको रीड कैसे करते हैं, 4 टू दी पावर 5, ये पता है, नॉर्मल सा बात है। तो ऐसे हम लोग जैसे नंबर के लिए कर सकते हैं, सेम चीज हम लोग एक्स वाई जेड के लिए भी कर सकते हैं, जैसे एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। मैम पावर का और क्या नाम था? एक्सपोनेंट, EXPONENT। यूनिट। और इंडिसेस कहते हैं। हाँ, इंडिसेस। ठीक अच्छा, x प्लस एक्स ये कितना होगा, है। 3x। हम लोग इसको और एक तरीके से भी लिख सकते हैं, x इंटू 3 लिखेंगे तो भी चलेगा। मतलब हम लोग सेम वही, जैसे 4 को इतना बार लिख के ऐड नहीं करके ऐसे कर सकते, मतलब 3 टाइम्स x को मल्टीप्लाई करना। अच्छा, और अगर हम लोग ऐसे लिख रहे हैं x इंटू एक्स तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, x³ एक्स। बोल के। ठीक है, x³ बोल के कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर भी ये x हो जाता है बेस। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं वही पावर बोल लो, जो कि सबसे कॉमनली यूज होता है, इंडिसेस हो गया या एक्सपोनेंट हो गया, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, इसका ये जो फॉर्मेशन है कि एक के माथे पे एक लिखना है, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं।
अच्छा, अब ये जो टॉपिक है ये पूरा फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है। हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होगा तो क्वेश्चन खुद ब खुद सॉल्व होते जाएगा, ठीक है। तो हम फॉर्मूला लिखवा देते हैं एक के बाद एक। तो देखो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसे इंडेक्स लिख दो, ठीक है। इंडेक्सेस तो प्लूरल फॉर्म में हो गया ना, इसे इंडेक्स बोलते हैं, मतलब एक ही बात है बट वो फॉर्म के लिए इंडेक्स, इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है। पावर इंडेक्स या एक्सपोनेंट। अच्छा, अब हम लोग लिखेंगे फॉर्मूला। ए टू दी पावर एम इंटू, अगर ए टू दी पावर एन है तो फॉर्मूला हो जाएगा ए टू दी पावर एम प्लस एन, ठीक है। ये कोई नया चीज नहीं है, देखो हम यहाँ पर समझाते हैं। जैसे मान लो अगर दिया हुआ है टू टू दी पावर थ्री इंटू टू टू दी पावर टू, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। इसको नॉर्मली हम लोग ऐसे करते हैं, कर सकते हैं जैसे पहले ही देखा, तो हम लोग ऐसे सोचेंगे टू टू दी पावर थ्री यानी कितना हो जाएगा एट, और टू टू दी पावर टू यानी कितना हो जाएगा फोर। तो फोर इंटू एट कितना हो जाएगा 32, ठीक है। इसके जगह क्या हम लोग ये फॉर्मूला यूज करने से भी 32 आएगा, बिल्कुल आएगा। ये फॉर्मूला हमें क्या बोल रहा है, अगर बेस बराबर है, ठीक है, ये बेस होता है इसलिए मैंने पहले ही लिख दिया कि बेस किसको बोलते हैं। तो बेस अगर बराबर है और ऑपरेशन अगर मल्टीप्लीकेशन का है तो पावर ऐड हो जाएगा, ठीक है। बेस अगर सेम है और मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन है तो पावर ऐड हो जाएगा। मतलब हम लोग इसको और एक तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, टू टू दी पावर थ्री प्लस टू लिख के टू टू दी पावर फाइव, तो ये चेक करके देख सकते हो कैलकुलेटर पे 32 ही आता है, ठीक है। तो ये हो गया पहला फॉर्मूला। सेकेंड फॉर्मूला, अगर बेस मेरा सेम है और काम मेरा मतलब ऑपरेशन मेरा या जो भी हम लोग यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं वो डिवाइड है और बेस बराबर है तो पावर माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो एम माइनस एन हो जाएगा इस तरीके से। अब इस चीज को कैसे समझ सकते हैं, लाइक टू टू दी पावर थ्री डिवाइडेड बाई टू टू दी पावर टू, तो कितना हो जाएगा 8/4, आंसर 2 आ गया। क्या ये फॉर्मूले से भी पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। टू टू दी पावर क्या लिखेंगे m माइनस एन, मतलब पहला वाला पावर माइनस सेकेंड वाला पावर जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। तो टू टू दी पावर वन यानी ये आंसर आ जाएगा हम लोग का 2, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, फिर नेक्स्ट हम लोग और एक फॉर्मूला लिखते हैं। अगर a टू दी पावर माइनस एम है तो इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसे कैलकुलेट करना है, 1/a टू दी पावर m करना होता है, ठीक है। जैसे टू टू दी पावर मान लो -5 है तो इसको कैसे लिखोगे, वन फॉर्मूले में फिक्स्ड है, डिवाइड डिवाइड किया है a टू दी पावर m, तो यहाँ पर a मतलब बेस, ठीक है। तो फिर टू टू दी पावर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा 1/32। ये एग्जाम्पल है, अब जैसा क्वेश्चन रहेगा वैसा हम लोग करेंगे। मेन तो हमें ये साइड का फॉर्मूला ध्यान रखते जाना, ठीक है। फॉर्मूला करते करते याद हो जाएगा, जैसे बचपन में ए प्लस बी होल स्क्वायर वगैरह सीखे। और ये शायद आजकल ये चैप्टर होता भी है शायद, एडिशन हुआ है मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब स्कूल में थोड़ा बहुत। तो एक टू दी पावर एम होल टू दी पावर एन, अगर मल्टीपल पावर से, मल्टीपल मतलब बहुत सारे, मान लो इसके ऊपर भी एक पावर है लाइक पी, ठीक है, तो हम लोग ऐसे बोलेंगे ऐसे, ठीक है। जैसे कि मान लो टू टू दी पावर थ्री होल टू दी पावर मान लो फाइव, टू दी पावर मान लो 9, तो कितना लिखेंगे टू टू दी पावर, सब मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इंटू 5 3 into इंटू 5 नाइन, तो into 3 9. इंटू, हाँ तो 3 इंटू 5 इंटू 9 करने से जितना आएगा उतना लिखना पड़ेगा। कितना आ रहा है, आपका सॉरी 15 into 9. 135. तो ये कुछ इतना आ रहा है, ठीक है, काफी ज्यादा हो गया, चलो कोई बात नहीं, मैंने रैंडमली जो एग्जांपल लगा मुझे मैंने दे दिया, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है फिफ्थ नंबर देखते हैं। फिफ्थ नंबर में मान लो ऐसे है nth रूट ऑफ a टू दी पावर n, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, a टू दी पावर m जैसा है 1/n हो जाएगा, ठीक है। जो भी रूट यहाँ पर रहता है ये nth रूट बोलते हैं, इसे ऐसे रीड करते हैं। जैसे अब मैंने ऐसे लिख दिया 3 और यहाँ पर लिख दिया 5 टू दी पावर 9, मतलब ये क्यूबिक रूट है क्योंकि 3 है, ठीक है। तो अगर 4 होता तो फोर्थ रूट, 6 होगा तो सिक्स्थ रूट, ठीक है। 3 को क्यूब बोलते हैं तो क्यूबिक रूट, ठीक है, या थर्ड रूट भी बोल सकते हैं। 5 टू दी पावर n होल टू दी पावर 1/3 1 by हो 3. जाएगा।
ऐसे करके लिखना होता है। फिर 6 नंबर, अच्छा हाँ एक चीज बता दे, जैसे हम लोग नॉर्मल ऐसे 4 लिखते हैं तो ये कौन सा रूट होता है, ये हमेशा स्क्वायर टू रूट होता है, तुम लोग बोलते भी हो, हाँ स्क्वायर ये 2 रहता है, इसे स्क्वायर रूट बोलते हैं, क्योंकि 2 लिखना मैंडेटरी नहीं होता है, इसीलिए अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो वो ऑलवेज कंसिडर है कि वो स्क्वायर रूट है, चाहो तो ये चीज तुम लोग लिख लो। अच्छा, अब कुछ भी डेटा, समथिंग समथिंग मतलब कुछ भी अगर है हमारा वैल्यू और उसके पावर में 0 है तो उसका आंसर 1 आएगा। जैसे कि मान लो मैंने लिख दिया -1738, मैंने ऐसे रैंडमली डेटा लिख दिया, टू दी पावर 0, तो ये भी 1 आ जाएगा। मतलब कुछ भी वैल्यूज हो उसका अगर टू दी पावर 0 है तो वो 1 ही होगा, ठीक है। फिर 6th नंबर, सॉरी 7th नंबर में मान लो ए बी सी होल टू दी पावर पी है, सी के बाद ए बी सी डी कुछ हो सकता है, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि 3 ही होगा, 3 से ज्यादा भी हो सकता है, मैंने जस्ट यहाँ पर 3 ही लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ऐसे, जैसे कि 2 × 3 होल टू दी पावर 7, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, 2 to the power 7 × 3 to the power 7, ऐसे करके लिख सकते हैं। अच्छा, और एक फॉर्मूला, अगर डिवाइड फॉर्म में a बाई बी होल टू दी पावर p, तो फिर a टू दी पावर p b टू दी पावर p हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि 2/5 होल टू दी पावर 6, तो 2 टू दी पावर 6, 5 टू दी पावर 6, ऐसे हो जाएगा। अच्छा, अब ये वाला तो क्यों है? अब जैसे मान लो ऐसा है, a टू दी पावर 1/p इक्वल टू, मान लेते हैं कि q है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, पावर को भी चेंज किया जाता है, अगर मुझे पावर को इधर लाना है तो 1/p जो है वो p हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे 2 टू दी पावर 1/3, या फिर ऐसे कर देते 2 टू दी पावर 3 इक्वल 8 होता है, ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 = 8 टू दी पावर 1/3। पावर अगर इधर से उधर ट्रांसफर होगा, राइट टू लेफ्ट होगा, तो अगर 3 है तो 1/3 होगा, मतलब एग्जाम्पल 2 है तो 1/2 होगा, इस तरीके से होता है। अच्छा, और एक ऐसी a टू दी पावर p इक्वल टू, अगर b टू दी पावर p है तो हम लोग बोल सकते हैं इसका मतलब कि a इक्वल टू b है, दोनों साइड से पावर पावर हट जाएगा, क्योंकि पावर सेम है तो हम लोग बोलेंगे कि a इक्वल टू b। और एक ऐसा होता है कि अगर a टू दी पावर x है और a टू दी पावर ही y है, तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि x इक्वल टू y, ठीक है। बस ये कुछ फॉर्मूला हमें चाहिए, और फॉर्मूला जो है वो क्वेश्चन करते करते याद हो जाएगा। अच्छा, तो अब हम लोग इस पे क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, 2 × x टू दी पावर 1/2, 3x टू दी पावर -1, ये मल्टीप्लीकेशन है, कुछ नहीं, मतलब सभी में मल्टीप्लीकेशन है। इफ x इक्वल टू 4, अगर x इक्वल टू 4 है तो इसका वैल्यू निकालना है, मतलब ये जो लिखा है 2 × x टू द पावर हाफ × 3 × x टू द पावर -1, इफ x इक्वल टू 4 फाइंड वैल्यू। बोलो कितना होगा। ये सब मल्टीप्लीकेशन है इसका मतलब। প্রথমেটা এবার হবে ম্যাম 2 মানে √2x, ওটার হচ্ছে 1/2 হচ্ছে। तो करो, करके आंसर बताओ।
हाँ मैम। फोर्टी एट है मैम। 40? देखो हम लोग इसको बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं, जैसा तुम लोग को ठीक लगे कर सकते हो। जो सबसे आसान तरीका है वो हम बताते हैं। ये देखो, ये हो गया 2 इंटू एक्स का वैल्यू है 4, तो सीधा 4 पुट कर दो। 4 टू दी पावर हाफ इंटू 3 इंटू एक्स का वैल्यू है 4, 4 टू दी पावर -1, ठीक है। अब 2 इंटू, अब 4 को क्या लिख सकते हो, 2 टू दी पावर 2 होल टू दी पावर हाफ, 3 ऐसे हो गया। और फॉर्मूला देखो, टू दी पावर -1 को कैसे लिखा जाता है, तो 1 डिवाइडेड बाय, देख लो ऐसे लिखा जाता है। तो इसको कैसे लिखेंगे? 1 डिवाइडेड बाई 4 टू दी पावर -1। नहीं, माइनस तो हट जाएगा तभी, हाँ हाँ। पावर में माइनस हट, हाँ सिर्फ 1 होगा, ठीक है। तो 1 लिखो ना लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया 2। अब ये मल्टीपल पावर मल्टीप्लाई होता है, देख लो फॉर्मूला नंबर है हम लोग का, मल्टीपल पावर मल्टीप्लाई होता है। फॉर्मूला नंबर है 4। 4 नंबर फॉर्मूले में देखो, जितना सारा पावर होगा वो ब्रैकेट के अंदर बाहर वो एक साथ मल्टीप्लाई होते जाएगा, तो फिर ये कितना मैम हो जाएगा, 2 थ्री इंटू, हो गया आंसर। हाँ 2 इंटू 1/2 इंटू 3 इंटू 1/4। अब सॉल्व कर लो, देखो कितना आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1/4, तो कितना आ जाएगा 3, ठीक है। इसके अलावा भी और तरीका है, वैसे भी कर सकते हो, जैसे ऐसे किया जा सकता है, x⁻½ इंटू 3 इंटू x⁻−1, ठीक है। अब मुझे एक चीज बोलो, 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई कर सकते हैं आराम से, तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। अब ये पावर दोनों देखो, ये दोनों बेस इक्वल है। अब क्या बच रहा है, x⁻½ इंटू x⁻−1, ठीक है। अब ये दोनों बेस बराबर है और फंक्शन जो है वो मल्टीप्लीकेशन का है, तो पावर क्या हो जाएगा, पहला फॉर्मूला, प्लस हो जाएगा। तो प्लस कर दिया। प्लस करने से देख लो कितना आएगा, x⁻½ - 1 कितना हो जाएगा, -½ हो जाएगा, कैलकुलेशन करके देख लो। मैंने सब, हाँ। हाँ, तो फिर अब ये -½ हो गया, तो -½ को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। फिर 6 इंटू, अब x का वैल्यू दे दिया है 4 टू दी पावर ½ तो 4 टू दी पावर ½ मतलब क्या होता है पता है, 4 टू दी पावर ½ को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक ही तो बात है ना, क्योंकि मैंने अभी अभी तो बोला स्क्वायर रूट में ये होता है, टू हो ये, गया मैंने हाँ वो तो तीन 2, तीन। हाँ 3 तो आएगा ही, है आंसर आंसर। 3 ही आएगा, दोनों में सेम ही आंसर आएगा। हम जस्ट फॉर्मूला याद करवाने के लिए बोल रहे हैं। ये 4 टू दी पावर ½ ये कौन से वाले फॉर्मूले से हम लोग सीख सकते हैं, ये वाले फॉर्मूले से सीख सकते हैं, 5th नंबर, ठीक है। इसमें हम लोगों ने क्या देखा कि ये देखो, ये पावर जो है, ये nth रूट जो होता है वो 1/n हो जाता है, तो यहाँ पर अगर 1/2 है तो ये सेकेंड रूट है, तो यहाँ पर ऐसे हम लोग बोल सकते हैं ये 2 है। और ये हमें पता है कि √4 2 होता है, ठीक है, तो ये कट कुटा के 3 हो जाएगा, ठीक है। देखो इसमें अलग अलग तरीके का अपना सोच है, जो जैसे सोच के स्टार्ट करेगा वो वैसा कर सकता है, कुछ ऐसा नहीं कि ऐसे ही करना है, ठीक है। अगर ये एमसीक्यू नहीं होके तुम लोग का रिटर्न वाला भी होता तो दोनों दोनों से ही सही आंसर आ रहा है, दोनों प्रोसेस सही है, ठीक है। अब बात ये होता है कि कुछ हम लोग वैसे याद तो नहीं रख सकते ना, ये क्वेश्चन आएगा तो ऐसे करेंगे, पहला बात है यही क्वेश्चन आएगा ऐसा होता भी नहीं है, और ये क्वेश्चन आएगा ऐसा सॉल्व करेंगे, ऐसा रटने का भी जरूरत नहीं है, जैसा ऑन दैट मोमेंट दिमाग में आता है मुझे तो लगता है वैसे ही हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला बेस्ड है तो फॉर्मूले को अलग अलग तरीके से यूज किया जा सकता है। तो इस वजह से ऐसे करो और भी तरीका होगा, लेकिन एक क्वेश्चन का कितना दिखाए इसीलिए और नहीं दिखा रहे, और एक तरीके से भी इसको किया जा सकता है। चलो अब एग्जाम्पल 2 में जाते हैं। 6ab² इंटू 4b⁻²c⁻³ इंटू d, तो सॉल्व करके देखो, कोशिश करो थोड़ा फॉर्मूला बेस्ड करने के लिए, क्योंकि फॉर्मूला याद होना जरूरी है। वैसे ये फॉर्मूला बेस्ड ही होगा, यहाँ पर तो वैल्यू पुट करने वाला कोई ऑप्शन था नहीं।
ये एक ही लाइन में हो जाएगा। नहीं बाकी तो मैम করছি। मैम 24 एडी আসছে। 24 एडी है। हाँ मैम 2480। देखो हम तो इसको इस तरीके से करेंगे, 6 इंटू ए इंटू बी स्क्वेयर इंटू सी क्यूब इंटू 4 इंटू बी टू द पावर -2। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देख लो। माइनस वाला फॉर्मूला टू दी पावर -1 बाई ए टू दी पावर m, तो वही किया है। अब कैंसिल आउट हो जाएगा, सी क्यूब बी स्क्वेयर बचेगा 24 AD। बोलो ठीक है। जैसे भी किया हो ये वाला जरूर कर लो, क्योंकि ये आसानी से हो जाए। क्योंकि सोचना पड़ेगा इस तरीके से कि हम लोग कितने शॉर्टकट में कर सकते हैं। হয়ে গেছে। और ये वाला ওটা করছি আমি। ये भी एक ही लाइन में हो जाएगा। मैम आंसर 4। 4 x कहाँ से लगेगा? x भी तो होगा, x हट जाने का तो कोई चांसेस नहीं दिख रहा है मुझे। नहीं 4x। और x नहीं। देखो सिंपल लगाना है, 4 है, हम लोग 4 लिखेंगे, और ये पावर बेस सेम है, ये भी x है ये भी x है, पावर अलग अलग है, डिवाइड फॉर्म में है। तो सेकंड वाला फॉर्मूला, अगर बेस सेम है डिवाइड फॉर्म में है तो पावर हो जाएगा माइनस। तो माइनस कैसे होगा? तो m माइनस n, तो ये m है ये n है, तो m माइनस n कैसे लिखेंगे? -1 माइनस ऑफ -1/3। तो देखते हैं कितना आता है। 4 इंटू एक्स टू दी पावर -2/3। देखो समझ में आ गया कि नहीं? एग्जाम्पल 3 क्लियर है? হ্যাঁ ম্যাম। तो फिर एग्जाम्पल 4 कर।
एग्जाम्पल 4 ट्राई करो, ट्राई करो तुम। बोलो, हो रहा है या नहीं हो रहा है? হ্যাঁ ম্যাম হচ্ছে। ওটা a to the power 2/5 নাকি 3? এইটা, হ্যাঁ। এটা 3। 3। হুম। ম্যাম অ্যান্সারটা অনেক বড় আসছে তো। ঠিকই আছে, ছোটই আসবে 1/3। 1/3। सबसे पहले डिजिट्स को अलग कर लो, तो देखो डिजिट्स में क्या है, 2 है, 1 है, 6 है और नीचे 9 और 1 है। तो क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं? पहले बोलो, 2 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 9, ऐसे लिख सकते हैं? হ্যাঁ এরকম ठीक করে है, করিস। कोई डाउट नहीं है? না। अब ये जितने भी पावर है, ये सभी पावर मल्टीप्लीकेशन, मतलब सभी बेस बराबर है और मल्टीप्लीकेशन है, तो सभी पावर ऐड हो जाएगा। तो हम क्या क्या ऐड करेंगे? 1/2 प्लस प्लस क्या लिखेंगे? 3। 2/3 प्लस और माइनस ऑफ 7/3। ठीक है, और ये हो गया। अब ये नीचे का जो पावर है, ठीक है, ये नीचे का जो पावर है ये ऐड हो जाएगा, ये नीचे ऐड हो जाएगा। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, या फिर देखो एक शॉर्टकट बताते हैं, मतलब अगर ले मतलब समझ पाते हो फर्स्ट टाइम तो देखो, तो क्या हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, ये वाला ए और ये नीचे का ए आपस में डिवाइड फॉर्म में है। बात समझो, हम ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो ए है और यहाँ पर जो ए है, तो ये डिवाइड फॉर्म में भी तो है। हाँ a/a ऐसे ऊपर टर्म में है। ऊपर मल्टीप्लाई फॉर्म में है, नीचे भी मल्टीप्लाई फॉर्म में है, लेकिन एक दूसरे के साथ डिवाइड फॉर्म में है। हाँ तो अगर हम इसको नीचे फिर से ऐड करके नहीं लिख के हम ये बोल सकते हैं कि ये नीचे का ये माइनस फॉर्म में हो जाएगा, मतलब m-n। देखो ये जो है, ये मैंने सब ऐड करके, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं, चलो लिख के दिखाते, नहीं तो नहीं समझ पाओगे शायद फर्स्ट टाइम। ये देखो a टू दी पर यहाँ पर क्या हाँ लिखेंगे? -5/3 प्लस 3/2। 2। ठीक है, हाँ तो अब ये 6 इंटू 2 हो गया 12, 12 हो गया 9। अब यहाँ पर a टू दी पावर ऐसे लिख सकते हैं 1 ये सॉल्व भी कर सकते हो 1/2। तो ওটা হবে 6। अच्छा, মানে एलसीएम ম্যাম 6 हो रहा है। हाँ हाँ। अच्छा, 3 3 3 2 6, हाँ ठीक है, तो ये 6 हो गया, तो ये हो जाएगा 3 प्लस कितना हो जाएगा? 4 माइनस कितना हो जाएगा? सॉरी, ये 7 नहीं, ये कितना होगा? 14। और ये भी हो जाएगा 6, तो यहाँ पर हो जाएगा -10 प्लस 9। 9। 12/9 इंटू a टू दी पावर कितना हो जाएगा? -7/6, और ये हो जाएगा a टू दी पावर1/6। -1/6। ठीक है, अच्छा अब ये डिवाइड फॉर्म में हो गया, तो डिवाइड এটা फॉर्म में होने উপরে से যখন हम চলে लोग যাবে। इसको माइनस कर देंगे, হুম। m माइनस n, तो माइनस ऑफ -1/6, तो 12/9 इंटू a टू दी पावर -7/6 प्लस 1/6। হুম।
तो ये कितना आ जाए? 6 এলসিয়াম আবার 5/6 -7 + 1 तो -6/6 6/6 मतलब -1। 1 तो 12/9 इंटू a टू दी पावर -1 मतलब 12/9 इंटू 1/a। तो a कितना है? 1 3 बाई ए 3 थ्री। হচ্ছে ম্যাম। 3 नहीं 4 है। হ্যাঁ 4 3 3 हाँ 9 तो 3 4 12 अब सॉल्व करने से कितना आ जाएगा? 1/। 1/3 ठीक है। अब ये देखो मैंने इतना सारा स्टेप किया तुम लोगों के लिए, लेकिन अगर मुझे पूछो तो ये इससे कम स्टेप में हो जाएगा। क्यों हो जाएगा पता है? क्योंकि हम इसको इस तरीके से करेंगे। ये जो दिख रहा है ना, इसके बाद जस्ट हम ऐसा स्टेप लेंगे। ये मेरा 6 × 2 12/9 डायरेक्टली लिखेंगे। ये स्टेप लिखने का जरूरत ही नहीं है। मतलब देखो हम लोग थोड़ा थोड़ा तो मैच्योरिटी के साथ करेंगे ना, क्योंकि अभी हम लोग इतने मतलब 6-7 वाले बच्चे तो है नहीं। देखो नॉर्मली 6-7 में बच्चों को ऐसा करना पड़ता है, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस के लिए जरूर करो, लेकिन हम एग्जाम पर्पस के लिए बोल रहे हैं कि खुद को कैसे रेडी करना चाहिए। तो यहीं पर देख लेना चाहिए कितना हो रहा है 12/9। इसको और अलग से लिखना नहीं चाहिए, ठीक है। इसमें टाइम जाएगा, वैसे भी उतना जगह नहीं होता है जिसपे तुम लोग बैठ बैठ के मतलब रफ वर्क करोगे, ठीक है। काफी पेज को संभाल के यूज करना होता है। अब यहाँ पर देखो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/2 + 2/3 प्लस माइनस में -7/3 डायरेक्टली कर लेंगे। और ये नीचे का जो है ये डिवाइड फॉर्म में है तो ये माइनस होगा। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ये सब पावर मेरा m है और ये नीचे का पावर मेरा n है। तो क्योंकि 10 डिवाइड है तो m - n, ठीक है। तो m आपस में प्लस हो जाएगा, -n हो जाएगा। तो -5/3। तो -5/3 होने से कैसे हो जाएगा? माइनस माइनस में +5/3 और -3/2। बोलो ये चीज डायरेक्टली समझ में आए? इसके बाद बस एक लाइन होगा और एक लाइन होगा, 2 लाइन में सॉल्व होगा। बोलो ये चीज समझ में आया कि नहीं? मतलब इतना करना नहीं है, कोशिश करना यस है मैम। कि इतना करना नहीं है। बोलो यहाँ तक क्लियर है बात? हाँ मैम। अब अब एलसीएम करो। हाफ और -3/2 का ऐसे करके करना चाहिए, जल्दी होगा। हाफ और -3/2 तो 2 नीचे एलसीएम आ जाएगा। 1 - 3 कितना हो जाएगा? -2। और बाकी 3 का एलसीएम करेंगे तो 2 - 7 + 5 तो कितना हो जाएगा? 5 + 2 7, 7 - 7 0 आ जा रहा है, देखो है ना। थोड़ा थोड़ा अगर ओरली कोशिश करेंगे, ये 3 3 3 का तो कर ही सकते हैं ना, इतना भी कुछ मुश्किल नहीं होता है। प्रैक्टिस करने से सब हो जाता है। तो ये देखो -1 इसके बाद पुट कर देना, आंसर आ जाए। बोलो है ना आसान? थोड़ी ना एमसीक्यू के लिए इतना बड़ा करेंगे, लेकिन हाँ अभी प्रैक्टिस के लिए करो। लेकिन ये भी समझ में आना चाहिए मेरे हिसाब से। इसका भी वही आंसर आ जाएगा 12/9 इंटू 1/a यानी 4 डायरेक्टली पुट कर दो, फिर ये आ जाएगा 1/3। कितना छोटा में सॉल्व हो गया, इतने का जरूरत नहीं पड़ता। अच्छा अब हम लोग एग्जाम्पल 5 देखते हैं। x to the power a into y to the power minus b whole to the power 3 into x to the power 3 into y to the power 2 whole to the power -a, ठीक है। ये सॉल्व करना है। तो देखो अगर इसमें दो फॉर्मूला यूज करेंगे। पहला है कि ब्रैकेट के अंदर पावर और ब्रैकेट के बाहर अगर पावर है तो मल्टीपल पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग बोल सकते हैं कि अगर सिर्फ ऐसा होता तो हम लोग कैसे लिखते? सिर्फ अगर ऐसा होता, फॉर्मूला देखो, देख देख के बताना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी बता सकते। मल्टीपल पावर मल्टीप्लाई होता है तो नंबर फॉर्मूले का बताएं। 4 और ওটা গুণ হবে হ্যাঁ। 4 नंबर, ठीक है। तो क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं? क्या ये लिख सकते हैं? अब ये कौन सा फॉर्मूला था? ये था हम लोग का ये वाला, देखो ये वैसे भी तुम लोग करते हैं। अगर डिजिट्स में देखोगे तो आसान लगेगा। तो क्या हम लोग इसको ऐसे अलग से लिख सकते हैं? अगर 2 × 3 होल टू दी पावर मान लो 5 है, तो अगर 2 टू दी पावर 5 और 3 टू दी पावर 5 लिख सकते हो, तो क्या ये 2 दी पावर 3 और ये 2 दी पावर 3 नहीं लिख सकते?
इसके बाद मल्टीपल पावर मल्टीप्लाई, तो क्या लिखोगे? एक्स टू दी पावर बोलो, फॉर्मूला नंबर दिखा तो दिया। देखो याद करने का एक ही फंडा है, मेरे साथ साथ बोलोगे करोगे तो याद हो जाएगा, नहीं तो घर पे याद करना पड़ेगा एक्स्ट्रा मेहनत करके। अभी मेहनत यहाँ कर लोगे तो वहां नहीं करना पड़ेगा, याद हो जाएगा क्लास खत्म होती है। फोर्थ नंबर फॉर्मूला ए टू दी पावर एक्स टू दी पावर 3a, ए हाँ फिर y टू दी पावर -3b, x टू दी पावर माइनस -3a, 3a, y टू दी वाई टू दी पावर पावर माइनस। -2a, अच्छा, अब ये x और x मल्टीप्लाई है, बेस बराबर है, मल्टीप्लीकेशन है, तो पावर क्या हो जाएगा? ऐड। प्लस, हाँ तो 3a प्लस माइनस में -3a, और y का हाँ भी सेम प्लस हो जाएगा पावर, तो -3b प्लस माइनस में -2a, तो आंसर कितना हो जाएगा? ये और ये कैंसिल आउट होके 0 हो गया, और ये हो जा रहा है, अगर 6, माइनस कॉमन लेंगे, नहीं 6 कैसे होगा ये तो। हाँ 3a है, वो b है, और समथिंग टू दी पावर 0 क्या सिखाया? 1 वन 1 होता है। और ये इसको ए टू दी पावर माइनस एम की तरह सोचो, ए टू दी पावर माइनस एम क्या होता है? 1/a टू दी पावर एम, तो यहाँ पर 1 ए बाई की ए टू जगह, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1/y टू दी पावर, n মানে -3b, माइनस नहीं होता है, माइनस হবে माइनस না, हट जाता है। হ্যাঁ মাইনাস হবে না, 3b + 2a। तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं इसको 1/y टू दी पावर 2a + 3b, या 3b + 2a, एक ही बात है, जैसा लिखना चाहो लिख सकते हैं। हाँ लेकिन अगर हम करते तो इसे और थोड़ा सा शॉर्टकट में लेके जाते। कैसे? देखो हम लोग ये वाला नहीं लिख के, हम लोग डायरेक्ट इसके बाद ऐसा लिख सकते हैं ना। देखो ये मल्टीपल पावर मल्टीप्लाई, तो हम ऐसे लिख सकते हैं x टू दी पावर 3 इंटू वाई टू दी पावर -3b, डायरेक्टली लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ये वाला लाइन ये लिखने का जरूरत भी नहीं है, लेकिन वो तो प्रैक्टिस से होता है, जब तुम लोग को फॉर्मूला याद हो जाएगा तब याद हो जाएगा, अभी क्लास में ही याद हो जाएगा। अगर हम जितना बार बोलेंगे, तुम लोग भी अपना देखोगे, बोलोगे, पूछोगे, आंसर दोगे, तो याद हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, फिर सिक्स्थ नंबर, सिक्स्थ रूट ऑफ a टू दी पावर 4b इंटू x टू दी पावर 6, a टू दी पावर 2/3, x टू दी पावर -1 होल टू दी पावर -8, वैल्यू निकालनी। तो सबसे पहले मुझे ये बोलो कि ये सिक्स्थ रूट को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? nth रूट मल्टीप्लीकेशन है, ये x है, या फिर एक काम करो, 1 बाई मल्टीप्लीकेशन को हटाई। हाँ, a टू दी पावर 4b इंटू x टू दी पावर 6 होल टू दी पावर 1/6 1/6। बाकी ये जो है, इसको अगर ऐसे ही रख देते हैं तो देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल इसके ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह हो गया। देखो बस डेटा अलग है, बट सेम वैसा ही बन गया। देखो ठीक है, तो अब इसका शॉर्टकट लेके चलते हैं। तो हमें क्या करना है? देखो हमें पता है कि इसके पावर में भी ये जाएगा, इसके पावर में भी ये जाएगा, और मल्टीपल मतलब एक से ज्यादा पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो मतलब हम बोल सकते हैं a टू दी पावर 4b इंटू 1/6 x टू दी पावर 6 इंटू 1/6 होगा। बोलो ये बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? है मैम। तो डायरेक्ट लिखो a टू दी पावर 4b इंटू 1/6 कर लो, और x टू दी पावर 6 इंटू 1/6 कर लो। उसके बाद ये इधर वाला कैसे लिखोगे? a टू दी पावर 4b/6, 4b, ও না, এটা হচ্ছে একটু इधर 2b, वाला बोलो। नहीं, ये ब्रैकेट वाला बोलो ना। 2/3 टू दी पावर -b इंटू x to the power -1 into -b 1 whole by to b, the power minus
हाँ, टू बी पावर माइनस बी। अब मल्टीप्लाई करो तो 4b इंटू 1/6 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना होगा? मल्टीपल पावर मल्टीप्लाई होता है, मतलब एक से ज्यादा पावर 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 है तो मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, मेरा ये लैंग्वेज हमेशा याद, मल्टीपल पावर मल्टीप्लाई होगा तो ऐसे करके ही याद हो जाता है। ठीक है, तो तुम लोग को भी याद हो जाएगा, सभी को हो जाता है तो तुम लोग को भी होगा। तो 4b इंटू 1/6 कितना हो जाएगा? 4b इंटू 1/6 नहीं बोल सकते कितना होगा? 4b बाई, আরে 4b ইনটু 1/6 কত হয়? 2b into sorry ঠিক আছে, আমার অত 2b by শর্টকাট 3 শর্টকাট না বললেও হবে, তোমরা ডাইরেক্টলি বলো না। যদি শর্টকাট করছো 2 দিয়ে ঠিক আছে, যদি ওটা নাও করো ডাইরেক্টলি বলে দাও কত হয়। 2b by 3 4b/6 डायरेक्टली ये है, फिर 2 3 वो तो होगा ही, वो हम लोग कर लेंगे। लेकिन अगर वैसा ओरली नहीं कर पाते तो कम से कम हम लोग 4b/6 ये तो बोल ही पाते हैं ना, तो ये लिख लेते हैं। फिर उसके बाद मल्टीपल पावर मल्टीप्लाई होगा तो बोलो 6 इंटू 1/6 कितना हो जाएगा? 6 by 6 6/6। ठीक है, फिर ये a टू दी पावर ये कितना हो जाएगा? 2b by 3 -2b/3। उसके हाँ, बाद into plus b प्लस b, मतलब b लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ अच्छा अब a टू दी पावर ये देखो 4b/6, इसको अब लिख लो 2b by 3 2b/6। ठीक है, इंटू a 3 टू दी पावर मैम 3 माइनस, হবে তো ओ अच्छा 2b by 3 হবে তো हाँ 3 होगा। अच्छा x टू दी पावर 1, a टू दी पावर -2b/3 और x टू दी पावर -b, ये प्लस b। ठीक है, अच्छा এটা तो अब এটা উপরে সব যে ইয়েগুলো অ্যাড হবে ওই a to the power 2b by 3 ওটা প্লাস আর মাইনাসে ক্যান্সেল আউট হয়ে যাবে हाँ 2b/3 प्लस माइनस में -2b/3 इंटू x टू दी पावर 1 इंटू x टू दी पावर b है तो x टू दी पावर 1 प्लस b। जैसे ये दोनों का हुआ वैसे ये दोनों का हुआ, सेम चीज हुआ ना, दोनों में ही मल्टीप्लीकेशन थे, पावर ऐड हो गए। तो कितना आ जाएगा आंसर? a टू दी पावर 0। 1 into हाँ 1 into x to the power 1 plus b हाँ मतलब सिर्फ x टू दी पावर 1 प्लस 1 से जो भी मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही रहता है ना। हाँ बोलो ठीक है। कुछ डाउट है तो पूछ लो, कहीं तक किसी को भी कुछ डाउट। नहीं है तो नेक्स्ट वाला फाइंड एक्स एक्स रूट ओवर ऑफ एक्स इक्वल एक्स इंटू रूट ओवर ऑफ एक्स होल टू दी पावर एक्स, ऐसे दिया हुआ है, हमें एक्स फाइंड आउट करने को। तो हम एक एक करके पूछते हैं कि कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले ये सब मल्टीप्लीकेशन है, देखो एक्स इंटू रूट ओवर ऑफ एक्स, तो मुझे एक चीज बोलो, रूट ओवर ऑफ एक्स को क्या लिख सकते हैं? ये सेकेंड रूट हो गया ना, स्क्वायर रूट या सेकेंड रूट, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1/2 करके लिख सकते हैं एक्स टू दी पावर 1/, अच्छा ये इसके अंदर भी सेम लिख सकते हैं, लेकिन इसके पावर में एक क्या आ जाएगा? एक्स आ जाएगा। अच्छा अब ये इधर देखो मल्टीप्लीकेशन है और पावर फिर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, इसके ऊपर कुछ नहीं है, मतलब 1 1 प्लस हाफ हो जाएगा। और इधर कितना हो जाएगा? इधर पहले मल्टीपल पावर को मल्टीप्लाई करो तो कैसे लिखेंगे अभी सीखा, 2 क्वेश्चन लगातार ऐसा किया, ये देखो ऐसे फॉर्म में। ठीक है, तो बोलो क्या लिखे इसे? एक तो मैम सिंपल x टू दी पावर है, बोलो एक्स टू दी पावर x টু দি পাওয়ার x একটা হবে আর একটা
x to the power half x to the power x আর একটা x to the power 1/2 x x/2 1/2 হ্যাঁ इंटू মানে x कर ले x/2 है ना डायरेक्ट। x/2 अब ये जो 1 + ½ है इसका एलसीएम करने से कितना होता है? ওটা হবে 3/2 3/2 डायरेक्टली लिख दिया मैंने, ठीक है। अच्छा x टू दी पावर x इंटू x टू दी पावर x/2, ठीक है। अच्छा इधर का भी टोटल करते हैं ना, इधर का भी करते हैं, इधर का भी पावर ऐड x करते हैं। প্লাস x हाँ প্লাস x/2 x + x/2। और अभी देखो हम लोगों ने एक फॉर्मूला लिखा था, बता देते हैं नंबर, वो देख के तुम लोग बताओ, पहली बार यूज कर रहे हैं हम लोग। ये x/2 फॉर्मूला नंबर 10, ठीक है। फॉर्मूला नंबर 10 पे कंसेंट्रेशन रखो और मुझे बोलो कि इसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं। 10 नहीं, सॉरी, आई थिंक 11। 11 11 वाला फॉर्मूला दे, क्या लिख सकते 3/2 equals to x plus x/2। हाँ ये लिख हाँ सकते हैं, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करो, इधर 3/2 रह जाएगा और ये x + x/2 कितना आ जाएगा? 3x/2 होगा। एलसीएम करने सोचो, लिख लो अगर तुम लोग को स्टेप जंप हाँ में मैम प्रॉब्लम होगा तो, 3x/2 ठीक है। अब दोनों साइड से देखो 3/2 हटा दो या फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, एक ही बात है। इधर भी 3/2 है, इधर भी 3/2 है और एक x इंटू है, तो दोनों साइड से 3/2 हटा भी सकते हो या फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, अगर मेरा बात हाँ नहीं समझ में आ रहा है तो। ऐसे হ্যাঁ ম্যাম বুঝতে পেরেছি। x हो আর जाएगा আপনি কোথায় 6। আছেন 6x = 6 x = 6/6 = হ্যাঁ মানে আমি বলতে চাইছি এটার পর জাস্ট এরকম লিখতে, কারণ 3/2 দুদিক থেকে তো ডিভাইড হয়ে কেটে যাবে। আমি যদি দুদিকেই 3/2 দিয়ে ডিভাইড করি, দুদিক থেকে কেটে যাবে, তাহলে এদিকে 1 পড়ে থাকবে, এদিকে x পড়ে থাকবে। जैसे अगर ऐसा है 2x = 2, तो तुम लोग क्या लिखो? x = कितना लिखोगे? डायरेक्टली दोनों साइड से 2 हट जाए। हटने का मतलब क्या हो गया? डिवाइड हो जाता है। हटने का मतलब काटने का बात नहीं कर रहे, मतलब दोनों साइड को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो इधर 1 इधर x, तो वैसे ही ये 2 के जगह 3/2, ठीक है। जो भी हो, तो ये समझ में आया ना 1 कैसे आ रहा है, बोलो। Yeah, मैम। तो फिर हम लोग एग्जाम्पल 8 करते हैं। √9 whole to the power -7 into √3 whole to the power -5 इक्वल 3 to the power k। तो k कितना होगा? निकालो। पहली बात है √9 को क्या लिख सकते हो ये बताओ। 3 মানে 1/3 1/3। সরি ম্যাম 3 √9 বললেন +-3 लेकिन यहाँ पर हम लोग वो प्लस वाला ही लेंगे, ठीक है। प्लस माइनस हाँ करने का माइनस यहाँ होगा पर, तो बोलो √9 3 होगा, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। अच्छा ना √3 को क्या लिख सकते हो? 1/3 3 to the power 1/2। 1/3 कैसे लिखते हैं? ये nth रूट है, यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब यहाँ 2 है, तो ये 3 to the power ½ whole to the power -5 हो जाएगा। 3 to the power k। बोलो ये इस लाइन तक क्लियर है? पहले देख लो फिर नेक्स्ट लाइन करें। हाँ मैम तब आगे बढ़े। हाँ मैम अच्छा अब ये वाला क्या लिखेंगे? ½ इंटू -5, मल्टीपल पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ½ और -5 मल्टीप्लाई करके बोलो 5/2 कितना आएगा? -5/2। अगर हाँ 5/2 लिख दोगे तो गलत हो जाएगा आंसर। हाँ अब ये दोनों बेस बराबर है, 3 मल्टीप्लीकेशन to है, the तो power पावर 7 ऐड हो जाएगा। -7 प्लस 3 to the power -7 प्लस ब्रैकेट में -5/2 अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 है আচ্ছা ম্যাম एलसीएम। আগেরটা মতো এখানে 3 ক্যান্সেল আউট করে দিলেই হচ্ছে
কে টু দি পাওয়ার কে ইকুয়াল টু এটা সমান করলেও হবে। হ্যাঁ, ওটা করলে হবে। ম্যাম 10 হবে না তো 5 হবে। পাঁচ লিখেছি, পাঁচ। 3 to the power minus 19 by 2। কে ইকুয়াল টু -19/2। 3 to the power k, हाँ, k equal to minus 19 by 2। 9 পূর্ণ 1/2। हाँ, वो भी कर सकते हैं, बट करने से माइनस लिखना पड़ेगा, माइनस हटा देने से गलत हो जाएगा। হ্যাঁ बोलो, ये यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ मैम आ गया। मतलब ये क्वेश्चन क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है सबको? हाँ मैम। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है क्वेश्चन। 9 8 तक कर लिया, 8 है। अब हमें यहाँ पर आना है, एक्सरसाइज 1C। फोर इंटू एक्स टू दी पावर माइनस 1/4, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? ये सब ऑप्शन दिया हुआ है, इसके बेसिस पे बताओ क्या लिख सकते हैं। कौन सा सही है? मैम सी होना चाहिए। ऑप्शन सी तो करेक्ट। हाँ नन ऑफ दिस। नन ऑफ दिस, सी सही है, सी। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 4 इंटू 1/x टू दी पावर 1/4, यही दिया हुआ। सी। फिर वैल्यू ऑफ 8 टू दी पावर 1/3, वैल्यू ऑफ 8 टू दी पावर 1/3, बोलो कितना होगा? 8 टू दी पावर। सॉल्व करके देख लो, फिर हम आंसर दिखा दें। हाँ मैम এটা যে 2 টু দি পাওয়ার হ্যাঁ 2 হবে आंसर। 2 হবে आंसर ম্যাম। अच्छा, 2 এর কিউব হচ্ছে ইনটু 1/3 মানে 2 টু দি পাওয়ার 3/3 আর 3 3 ক্যান্সেল আউট হয়ে যাচ্ছে। मल्टीपल पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 2। आंसर हो जाएगा मेरा सी। तो 3 में बोला है 2 इंटू 32 टू दी पावर 1/5, बोलो ये कितना होगा? एक हिंट्स दे सकते हैं, देखो, अगर ये 2 है ना, तो ये हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है कि ये 2 टू दी पावर समथिंग हो जाए 32। ठीक है, वो कैसे समझोगे तुम लोग? कैलकुलेटर पे ट्राई करके देखो कि 2 को क्या मैम 4 मैम 4 कुछ एक হবে। 4 हो रहा है, 4 क्या कुछ एक टाइम मल्टीप्लाई करने से आएगा? 2 टू दी पावर 5 करने से 32 आता है। ठीक है, मुझे ये याद रहता है। मल्टीपल पावर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो 3 का आंसर हम लोग का 4, यानी कि सी। अच्छा, फोर्थ नंबर में बोला है द वैल्यू ऑफ 4 डिवाइडेड बाई 32 टू दी पावर 1/2। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, देखो। मैम 1 আসবে। না ম্যাম 2 আসছে।
ম্যাম 2 আসছে। 2 आएगा ऊपर, 2 टू दी पावर 2 हो रहा है ना, तो 2 रहेगा, हाँ ম্যাম 4/2। मतलब बी हो जाएगा ऑप्शन। हाँ ठीक है, आगे करें। हाँ मैम 8 हाँ divided by 27 to the power 1/3, 8 divided by 27 whole to the power 1/3, निकाल क्या होगा? মানে 2m³ হয়ে যাবে 2m³। मैम 2/3। 2/3। अच्छा 2 to the power 3, 3 to the power 3 whole to the power 1/3, फिर हम इसको 3। ऐसे लिखेंगे होल टू दी, ये दोनों को जैसे पावर डिस्ट्रीब्यूट होता है वैसे कंसाइज भी हो सकता है क्या? तो मल्टीपल पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2/3। तो फिफ्थ का आंसर हम लोग का 2/3 यानी ऑप्शन ए। सिक्स्थ नंबर में है द वैल्यू ऑफ 2 into 256 to the power -1/8। মাইনাস কত ম্যাম? 1/8, 8। ম্যাম 1 আসছে। 2 to the power 0 equal to 1। 1, ऑप्शन 1 तो है, देखते हैं क्या है। 2 ही रह जाएगा। अब 256 कितने का पावर होगा, तो कोशिश करो 2 का पावर होगा, यही पॉसिबिलिटीज हायर है, ठीक है। 2 to the power तो 2 से 2 चेक to the करो। power 8। हाँ, और 2 टू दी पावर 8 में आ जाएगा। अब देखो इधर 1/8 है ना, तो चांसेस होता है कि 8 से हो जाएगा, तो वैसे 8/8 से कैलकुलेटर तो, हाँ कैलकुलेटर तो यूज करना अलाउड है, कैलकुलेटर को यूज करोगे तो पता चल जाएगा। मल्टीपल पावर मल्टीप्लाई हो गया 2 टू दी पावर -1। अब देखो बेस बराबर है, मल्टीप्लीकेशन है, तो पावर ऐड हो जाएगा, तो पावर ऐड होके 0 हो जाएगा यानी कि 1 हो गया, तो ऑप्शन ए। 1 मतलब ऑप्शन ए था। बोलो क्लियर है ये वाला? हाँ मैम फिर है सेवेंथ का 2 टू दी पावर हाफ 4 टू दी पावर 3/4। ये देखो कितना 2 टू दी पावर हाफ 4 टू दी पावर 3 लिखा है, हाँ 4 टू दी पावर 3/4। मैम 2 হবে। 2, अच्छा देख लेते हैं। पॉजिटिव इंटीजर मैम। 2 टू दी पावर हाफ मल्टीपल पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 टू दी पावर हाफ और 2 टू दी पावर 3/2। 2 अब हाँ। ये 1/2 प्लस 3/2, तो 2 टू दी पावर 4/2 मतलब 2 टू दी पावर 2 यानी कि 4 हो जाएगा। अच्छा अब हाँ यहाँ पर आंसर हमें बोला है फ्रैक्शन, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, नन ऑफ दैम, तो ये फ्रैक्शन में तो पॉजिटिव आया नहीं इंटीजर। है, इंटीजर आया है, पॉजिटिव आया है, तो ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी क्यों होगा समझ में आ गया। ওটাই বললাম ম্যাম। हम्म, ठीक है, 8th नंबर करें फिर। हाँ मैम
81 x to the power 4 divided by y to the power minus 8. 81 x to the power 4 divided by y to the power minus 8 whole to the power 1/4. बोल रहा है कि इसका वैल्यू निकालना है, सिंप्लीफाइड वैल्यू इक्वल टू, मतलब इसका वैल्यू निकालने बोला है तो निकालो। देखो डिवाइड फॉर्म में भी पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब इसको अगर हम लोग ऐसे लिखें, एकदम हम सिंप्लीफाइड फॉर्म से बताए तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ये कितना नंबर फॉर्मूला है वो भी बता देते हैं। अगर तुम लोग देखोगे फॉर्मूला नंबर एक कितना आते 6 7 8 नंबर देखो, फॉर्मूला नंबर 8 देखो और अभी मैंने जो लिखा वो देखो तो रिलेट कर लो। मतलब ये ठीक है। ম্যাম ওই 3x এরকম সামথিং কিছু আসবে কি এরকম করে 3x 3x by y 9x 3x by 9x y y স্কয়ার স্কয়ার এই সব দেয়া আছে। আসেনি ম্যাম। तो पहले मुझे बोलो ये समझ में आ गया फॉर्मूला नंबर 8 देख के। अब मल्टीपल पावर के जैसे हम लोगों ने ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन किया ना, तो ये 81 टू दी पावर क्या लिख सकते हैं 1/4 इंटू क्या लिख सकते हैं x टू दी पावर 4 होल टू दी पावर 1/4, फिर y टू दी पावर -8 इंटू 1/4। बोलो यहाँ तक ठीक है। हाँ मैम। अच्छा 81 को लिख सकते हो 3 टू दी पावर 4। 9 स्क्वायर 3 टू द पावर 4 3 टू दी पावर 4 लिखने से ये मतलब ये होगा कि 4 4 সুবিধা হয়ে कैंसिल যাবে आउट हो তাহলে जाएगा। হ্যাঁ हाँ, और ये हो जाएगा -4, ये कैंसिल आउट हो गया। तो अब ये 3 टू दी पावर 4 इंटू 1/4 1, ওটা 4 इंटू 1/4 1, और ये हो गया y टू दी पावर -4। मतलब हम बोल सकते हैं 3x, और ये y टू दी पावर -4 को ऐसे लिख सकते हैं 1/y टू दी पावर 4, तो 3 इंटू x इंटू y टू दी पावर 4। देख लो, एनी डाउट? हाँ मैम। अगर कोई डाउट नहीं है तो हम लोग का आंसर आएगा नन ऑफ दिस। देख लो क्या आगे का करें। দাঁড়ান। হ্যাঁ বলো, কিছু বলছিল। হ্যাঁ আমি একটু দাঁড়ান দেখছি। আচ্ছা হ্যাঁ ম্যাম ঠিক আছে। 9th नंबर में है कि x टू दी पावर a माइनस बी इंटू एक्स टू दी पावर b माइनस सी इंटू एक्स टू दी पावर c माइनस e ম্যাম इज ওয়ান इक्वल आंसर टू। হবে ওয়ান आंसर হবে तो কারণ ये देखो সবগুলো হ্যাঁ নিচে x আছে তাহলে সবগুলো প্লাস যেতে হবে মানে नीचे a ना এটাকে মাইনাস বলে বেস বেস। হ্যাঁ বেস হ্যাঁ হুম। x টু দি পাওয়ার a মাইনাস b প্লাস b माइनस c प्लस c माइनस a तो ये सब x टू दी पावर कैंसिल आउट हो जाएगा, होके 0 हो जाएगा। हाँ x टू तो पावर 0 इक्वल समथिंग टू टू दी 1 पावर 0, बट ये आसान है। बी बोलो, कोई डाउट नहीं है तो 10th वाले में चलते हैं। না ম্যাম 10th वाला ओरली बता दो। वैल्यू ऑफ 2p स्क्वायर क्यू क्यूब डिवाइडेड बाई 3x बाई टू दी पावर 0 कितना होगा?
मैम एक बता लिखती हूँ। এটা 1 হবে। मैम नन मैंने ऑफ लिखा है ना समथिंग टू दी पावर 0 1 होता है, हाँ तो नन सी। ऑफ दी नन ऑफ दिस सी, हम्म। सी में 1 दिया। अच्छा, अब यहाँ जो लिखा था पी क्यू एक्स वाई 0 नहीं होना चाहिए, ये क्यों नहीं होना चाहिए ये समझ लो। क्योंकि अगर P 0 हुआ तो 0 टू दी पावर 2, और Q 0 हुआ तो 0 टू दी पावर 3, और अगर एक्स वाई 0 हुआ बाई चांस तो 3 इंटू 0 तो इसका आंसर ऊपर भी 0 नीचे भी 0। 0/0 अनडिफाइंड होता है, कल हम लोग स्टैटिस्टिक्स की क्लास में देख रहे थे, वैसे भी तुम लोग कैलकुलेटर पे भी करके देख लेना। 0/0 अनडिफाइंड होता है, और समथिंग डिवाइडेड बाई 0 भी अनडिफाइंड होता है। तो अगर ऐसा हो गया तो फिर कभी 0/0 कभी ऐसा नहीं लिख दो कि 0/0 0 हो गया 1 हो गया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो कोई भी डेटा जो है, अगर मेरा नीचे 0 है डिनोमिनेटर, या फिर मेरा दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 0 है, तो वो अनडिफाइंड होता है, ठीक है। अभी तक मैथ्स में वो डिफाइन नहीं हुआ है। अच्छा, अब 11th नंबर में लिखते हैं। 11 नंबर में मुझे दिया है 3 टू दी पावर 3 होल टू दी पावर 2, 3 टू दी पावर 3 होल टू दी पावर 2 इंटू 4 टू दी पावर 2 होल टू दी पावर 3 इंटू 5 टू दी पावर 3 होल टू दी पावर होल डिवाइडेड बाय 3 to the power 2 whole to the power 3 into 4 to the power 3 whole to the power 2, 5 to the power 2 whole to the power 3। मैम आंसर এসছে 1 1। हाँ अच्छा, ठीक মানে है, 3 to शायद the power 6 डी होगा ऑप्शन। ये 3 देखो to the power मल्टीपल पावर मल्टीप्लाई, हाँ 3 to the power 6 into 4 to the power 6 into 5 to the power 6 होल डिवाइडेड बाई, अब ये भी मल्टीपल আবার पावर सेम मल्टीप्लाई 3 to the power 6 6 into 4 to the power 6, 6 into 5 to the power 6 अब ये सब सब कैंसिल आउट हो कैंसिल जाएगा आउट होके 1 हो 1 जाएगा, मतलब ऑप्शन डी। चलो, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? না ম্যাম। अब बोला है विच इज ट्रू, इसमें से कौन सा वाला ट्रू है, तो बताओ कौन सा वाला ट्रू है। 2 टू दी पावर 0 ग्रेटर देन हाफ टू दी पावर 0, सबसे पहले ये बोलो 2 टू दी पावर 0 कितना होगा। 2 to ম্যাম the 1 power হবে। 1 1 होगा, और हाफ टू दी पावर 0 भी 1 होगा। क्या 1 ग्रेटर देन 1 ये बात ट्रू होता है? false है না ম্যাम। नहीं, तो फिर बी पे चेक करते। 2 टू दी पावर 0 फिर से 1, हाफ टू दी पावर 0 फिर से 1, लेस देन दिया हुआ है। क्या 1 लेस देन 1 ऐसा कोई बात ट्रू होता कोई है? नहीं है तो फिर হবে सी সি। पे जाते हैं। 2 टू दी पावर 0 1 none of हाफ टू these दी হবে पावर না 0, तो फिर आंसर क्या हो जाएगा? सी हो none of जाएगा। these हाँ 1 इक्वल टू 1 हो ही सकता है, ये बात ट्रू है, तो आंसर हो जाएगा ये। फिर हम लोग का ऑप्शन सी 2 टू दी पावर 0 और हाफ टू दी पावर 0 12, तो आंसर सी हो जाएगा। फिर 13 में देखते हैं, 13 में क्या बोला है देखो। x टू दी पावर 1 बाई पी, y टू दी पावर 1 बाई क्यू, z टू दी पावर 1 बाई आर, एक्स वाई जेड 1, p प्लस q प्लस r इतना। ম্যাম কে ধরে করছি हाँ, कुछ भी कर सकते हो, बट हमें क्या करना है वो कैसे पता करेंगे, वो पहले समझ लेना चाहिए। देखो हमें ऑप्शन में क्या दिया हुआ है कि हमें इसका वैल्यू निकालना है, p प्लस क्यू प्लस आर। तो আর किसी भी तरीके से मुझे p प्लस क्यू प्लस आर चाहिए, ठीक है, ये पहले दिमाग में लाना है। तो मुझे p प्लस क्यू प्लस आर चाहिए,
तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो देखो मेरे पास ना पी क्यू आर नहीं है, मेरे पास 1/p 1/q 1/r है। तो अगर तुम लोग को एक फॉर्मूला याद आ रहा है जो मैंने लास्ट लिखा था कि पावर अगर लेफ्ट राइट करेगा तो 1/p p हो जाएगा, 1/q है तो q हो जाएगा, 1/r है तो r हो जाएगा। तो अगर हम लोग इसको k मान लेते हैं, जैसे कि बोल रहे हो कि अगर हम लोग k मान लेते हैं तो ये पॉसिबिलिटीज होगा, क्योंकि ये सब बराबर है तो ये सभी का वैल्यू मान लेते हैं कि अगर k है तो हम बोल सकते हैं ये भी k है, ये भी k है और ये भी k है, ये हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि अगर हम लोग मान लेते हैं ये सभी का वैल्यू k है, ठीक है, मतलब क्योंकि सब बराबर है तो सभी के वैल्यू सेम होंगे और कोई भी एक वैल्यू मान लेते हैं लाइक जीरो আসছে तो 0, हाँ 0 है। तो x इक्वल टू k टू दी पावर कितना हो जाएगा? p लेफ्ट राइट करेगा पावर तो चेंज हो जाएगा ना, तो y इक्वल टू k टू दी पावर q हो जाएगा, হ্যাঁ z আর इक्वल टू k टू दी पावर আর r हो जाएगा। अच्छा अब मुझे एक रिलेशन दिया हुआ है एक्स वाई जेड, बोल रहा है 1, मेरे पास एक्स वाई जेड का वैल्यू, एक्स का वैल्यू है k टू दी पावर p, y का মানে वैल्यू है k kp टू दी पावर kq q। kr इक्वल टू 1। अब ये k क्योंकि सब मल्टीप्लीकेशन है तो पावर ऐड हो जाएगा p q हाँ प्लस r, तो ये हो गया 1। अब इस 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? अब मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पर कि बोलो किसका पावर मतलब 1 कैसे आएगा, उसको पावर में रिप्रेजेंट करो, बोलो कि कितने का पावर 1 आएगा? समथिंग टू द पावर 0 समथिंग टू दी पावर 0 बनाएगा, लेकिन यहाँ समथिंग ऐसा क्या लिखे ताकि मुझे p प्लस q प्लस r का वैल्यू मिलने में हेल्प हो जाए? हाँ k टू द पावर 0 k लिखने से क्या होगा, दोनों साइड k के बराबर होके हट कैंसल जाएगा आउट तो हो हम लोग जाएगा बोल देंगे p प्लस q प्लस r हो गया मेरा 0। 0। तो ये ऐसे करके करना पड़ेगा। तो देख लो एक बार समझ में आया कि नहीं, और हम ऑप्शन एक बार चेक करते हैं। ऑप्शन है हम लोग का बी ऑप्शन बी। बी। बोलो कोई डाउट है तो पूछो। ম্যাম 14টা দেখান। बोलो 13 में कोई डाउट है? না ম্যাম। हाँ मैम। क्या नहीं है बोल रहे हो कि है बोल रहे हो? नहीं ना मैम। मैम नहीं। ठीक है सर, तो फिर 14 लिख दिया है, करो क्या करोगे बोलो? 14টা ম্যাম ওই সিম্পলিফাই প্রথমে করা যেতে পারে, মানে y টু দি পাওয়ার a মাইনাস b প্লাস b মাইনাস c প্লাস c মাইনাস a প্লাস माइनस a माइनस b। सब पावर जो है ऐड हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है, तो a माइनस बी प्लस b माइनस सी प्लस c माइनस a प्लस प्लस माइनस में माइनस हो जाएगा, चाहे तो हाँ डायरेक्टली लिखना पड़ेगा माइनस, और माइनस ये a माइनस माइनस b। b। हाँ এবারে প্রথমে সবগুলো কেটে যাচ্ছে, आउट শুধু होके कुछ रह মাইনাস a जाएगा। माइनस b টা পড়ে থাকছে y टू द पावर। माइनस ए माइनस बी, अब इसका फॉर्म कैसा है? देखो इसका फॉर्म ऐसे है, तो इसमें से कौन सा आंसर होगा? ए बी सी डी? y टू द पावर माइनस a माइनस b আছে। माइनस से माइनस भी है इसमें। मतलब इसमें से हाँ कौन सा डी आंसर है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी होगा, देखो क्योंकि अगर हम लोग इसको माइनस कॉमन ले लेंगे तो a प्लस बी बचेगा, तो y टू दी पावर माइनस मतलब a टू दी पावर माइनस m जैसा फॉर्मूला हो गया, तो उसका क्या होता था 1/a टू दी पावर m, तो क्या लिखेंगे 1/y टू दी पावर a प्लस b, जो कि ऑप्शन डी के साथ मैच हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन डी तो हमें ऑप्शन के हिसाब से भी चलना पड़ेगा, इसीलिए फॉर्मूला याद होना जरूरी होता है कि हमें ऑप्शन के साथ मैच करना पड़ा तो फॉर्मूले के हिसाब से ट्रांसफर भी करना पड़ सकता है। हो सकता है कि इस फॉर्मेट में आंसर ना हो, जो कि था नहीं, इस फॉर्मेट में था तो यहाँ तक पहुंचना पड़ा।
ठीक है, ये वाला है मैम। तो 15 नंबर करते हैं। ट्रू ऑप्शन इसमें से कौन सा है ये बताना है। x⁴ 2/3 और ऐसे लिखा है, लिखने का पैटर्न देख लो, ये 3 ऐसे जगह पे है और ऐसे करके रूट है और लिखा है x⁴ 2। ठीक है, इसका मतलब बता देंगे क्या होता है। ये पहला हो गया ऑप्शन ए, ये ट्रू है कि नहीं बताना है। सेम तरीके से एक बी ऑप्शन है, वो ट्रू है कि नहीं बताना है। बी ऑप्शन है x⁴ 2/3 और एक है ऐसे x⁴ फिर एक सी ऑप्शन है जिसमें कुछ इस तरीके से बता रखा है x⁴ 2/3 लेस देन, नहीं ग्रेटर देन है 3th रूट x⁴ 2। ठीक है, और डी भी लिख लेंगे, पहले ये देख लेते हैं x⁴ 2/3। अच्छा, ये ऐसे लिखने का मतलब ये ऐसा है, ठीक है, वो दिया नहीं है बट ऐसे दिया है, तो ऐसे भी दे सकता है। अच्छा, अब ये 3 कहाँ पर लिखा हुआ है, 3 देखो ये ऊपर के साइड में लिखा है, मतलब अगर हम यहाँ का जो प्रिंट है वो दिखाते, क्योंकि एग्जाम में तो इस तरीके का प्रिंट रहेगा। देखो मेरे हैंड राइटिंग से कोई मतलब नहीं है, ये देखो यहाँ पर 3 ऊपर दिख रहा है, दिख रहा है ऊपर की तरफ है। अगर 3 ऊपर की तरफ है मतलब वो क्यूबिक रूट बताना चाह रहा है। ठीक है, अगर 3 नीचे की तरफ होता, मतलब मान लो ऐसे होता 3 और ऐसे होता, तो इसका मतलब ये 3 × है, क्योंकि 3 को ये ऐसे ऊपर की तरफ दिया है, मतलब ये क्यूबिक रूट होता है। ठीक है, तो अब ये अगर क्यूबिक रूट है तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, मतलब बेसिकली अगर इसको हम थोड़ा अच्छे तरीके से लिखे तो ये कुछ ऐसा बता रहा है। ये ऐसा है, लेकिन मैंने ये ऐसे इसीलिए लिखा बुक के तरह, क्योंकि हो सकता है कि एग्जाम में तुम लोग को जो पेपर दे उसमें ऐसा प्रिंट हो। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ऐसे भी दिखा दिया। तो ये इसका मतलब ये है, तो अब बोलो लिखे क्या। ये nth रूट वाला फॉर्मूला देखो, ऐसे करके लिखा था ना, तो क्या होगा देख देख के बताओ। फॉर्मूले का नंबर तो मुझे देखना पड़ेगा पेज में पीछे जाके। nth रूट देखो कहाँ लिखा है। हम x² × हाँ, x का स्क्वायर टू दी पावर 1/3 होगा, तो x⁴ 2/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, मल्टीपल पावर मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 2/9 करना। 2 × 1/3 কত হবে 9 কি করে, এটা তো মাল্টিপ্লাই হবে 2 × 1/3। अच्छा 2 এর সাথে 2/3 হবে তো। तो फिर ये आंसर क्या हुआ, ट्रू या फॉल्स। मतलब बोला था कि कौन सा रिलेशन ट्रू है, এটা ট্রু হবে। यही ट्रू है। तो आगे का नहीं भी देखेंगे तो चलेगा, बट फिर भी हम दिखा देते हैं। ये हो गया x⁴ 2/3, इसको क्या लिखोगे, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब ये कौन सा रूट है, हम मतलब स्क्वायर इसको रूट स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट को कैसे लिखेंगे, x⁴ 3 होल टू दी पावर हाफ हाफ। तो x⁴ 2/3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, x⁴ 3 और हाफ मल्टीप्लाई होके, 3/2 तो ये ट्रू हुआ क्या, ये बात ट्रू है। x⁴ 2/3 इक्वल x⁴ मतलब 2/3 और 3/2 अगर एक ही चीज है तभी जाके ये ट्रू होगा, अदरवाइज तो नहीं होगा। হুম না 3-2 কি একই কথা, না ম্যাম এটা আলাদা মানে একই না তো। আলাদা কথা। 3-2 माने तो 1.5 और 2-3 माने तो 5, तो फिर এটা কি করে এক হবে, ये सेम नहीं होगा ना। अच्छा, अब सी जो है वो खुद ब खुद ट्रू नहीं है, क्यों, क्योंकि सी और ए बराबर, मतलब सी का जो डेटा है ए का भी वही डेटा था, फर्क कितना था उसमें, इसमें इक्वल था इसमें ग्रेटर देन था। तो अगर कोई चीज इक्वल है तो क्या वो ग्रेटर देन होगा, হবে না ম্যাম। না नहीं होगा ना, तो फिर सी भी गलत है। अच्छा, डी हाँ। का ऑप्शन था वो दिखा देते, डी में क्या लिखा हुआ था, इसको जूम आउट करते हैं। डी में है x⁴ 2/3, ये सेम चीज ही है, बस ये लेस देन करके कर रखा है। ठीक है, তাতেও হবে না ম্যাম, কারণ तो ये भी ইকুয়ালি। नहीं होगा। হ্যাঁ, हाँ, अगर ইকুয়াল। इक्वल है तो ग्रेटर या लेस कुछ भी होने का तो कोई चांसेस है ही नहीं। तो 15 का ये हो गया। 16 सिंप्लीफाइड वैल्यू निकालना है, कितने का, 16 × x⁴ -3 × y⁴ 2।
into 8 to the power minus 1 y x to the power 3 y to the power minus 2 निकालो आंसर। इसको कैसे करोगे? आसान तरीके से करो। 16 x टू द पावर माइनस 1 माइनस 3 को क्या लिख सकते हो? 1 बाई फॉर्म में बताओ। देखो मेरा तो एक ही लाइन में हो गया, तुम लोग ऐसे कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? ম্যাম 16 কে 8 দিয়ে গুণ করে ওইভাবে হবে না। গুণ কি করে করবো? ওটা 8 নয় তো, ওটা 8 এর পাওয়ারে -1, 8 এর পাওয়ারে -1 মানে তো 8 হবে। 8 এর পাওয়ারে 1 হলে 8 হয়, কিন্তু 8 এর পাওয়ারে -1 হলে তো 8 হবে না, কারণ পাওয়ারে -1 মানে তো ওটা 1/8। হ্যাঁ যদি ওটা 8 এর পাওয়ারে 1 থাকতো তাহলে তুমি গুণ করতে পারতে 16 সাথে 8। এখানে তো 16 সাথে 8 এর গুণ নয়, 16 সাথে 1/8 এর গুণ হবে। देखो मैंने जो किया समझ में आया? হ্যাঁ ম্যাম বুঝতে পেরেছি। क्लियर है 16 का? हाँ तब 17 नंबर करेंगे। 8/27 टू दी पावर -1/3 into 32/243 whole to the power -1/5 तो ऐसे करो ম্যাম এটা देखो। हाँ बोलो। সিম্পল করতে বলছে। हाँ सॉल्व करो, वैल्यू আচ্ছা ম্যাম এটা 2/3 ऑप्शन देखो। हाँ মাইনাস 2/3 whole to the power কিউব क्यूब তার পাওয়ারে আবার -1/3 আর 32 কে কি লিখবো? 32 2 to the power 5 হয়, একটু আগে আমরা করেছিলাম না কোনো একটা কোয়েশ্চেন। এ দেখো এখানে 5 আছে মানে চান্সেস হচ্ছে समथिंग टू दी पावर 5 होते पारे, तो 2 से पहले चेक करेंगे तो 2 में हो जाता है। फिर 243 कितना का पावर 243 होगा, तो 2 से तो होगा नहीं क्योंकि 2 टू दी पावर 5 अगर 32 होता है तो फिर 3 से दे 2 3 4 5, हाँ 3 में हो रहा है तो 2/3 होल टू दी पावर 5 लिख सकते हैं। बोलो यहाँ तक ठीक है? हाँ मैम अब मल्टीपल पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आएगा? ये वाला कितना होगा? 3 इंटू -1/3 कितना आएगा? -1, और 5 इंटू -1/5 -1 -1, और -1 और -1 ये दोनों पावर आपस में क्या हो जाएगा? ऐड, फर्स्ट फॉर्मूला। तो 2/3 होल टू दी पावर -1 ऐड करने से कितना होगा? डायरेक्टली लिखते हैं
-2 होगा, -1 प्लस ऑफ -1, तो -1 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब देखते हैं इसमें आंसर कैसे दिया है। इसमें आंसर इस तरीके से नहीं दिया है जैसे हम लोगों ने किया है, तो फिर इस पे और एक स्टेप आगे करना पड़ेगा। तो सम a टू दी पावर -m को कैसे लिखते हो, 1/a टू दी पावर m, इसको भी वैसे ही लिखेंगे, तो 1 कितना लिखेंगे, यहाँ पर a के जगह कितना है, 2/3, तो बोलो कितना लिखें। देख देख के तो कंपेयर करके ही बताने बोल रहे हैं। a के जगह 2/3 है, तो कितना लिखेंगे, 1/, 1/2, 1/2/3 होल टू दी पावर m लिखना होता है, तो यहाँ पर m कितना है, -2 नहीं, हाँ -2 है, लेकिन नीचे जब लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 2 2, हाँ वो याद रखना है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4/9। अब ये उल्टा कर दो, क्योंकि 1/4/9 है, तो कितना हो जाएगा, 9/4 9/4। तो फिर कौन से ऑप्शन के साथ मैच हो गया, ऑप्शन ए। बोलो ठीक है, 17 का। हाँ मैम। अच्छा, 18th में देखते हैं ये वाला, x + y टू दी पावर 2/3, वैल्यू निकालने बोला है। x - y टू दी पावर 2/3 डिवाइडेड बाई, ऐसे डिवाइड साइन दिया हुआ है, x √x + y इंटू x - y √x - y, यहाँ पर 3 है, √3 है, और होल टू दी पावर 6 है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो ये जैसे फॉर्म में दिया हुआ था मैंने वैसे लिखा, तो इसको हम लोग सिंपल डिवाइड फॉर्म में लिख ले, x + y टू दी पावर 2/3 इंटू x - y टू दी पावर 2/3, फिर ऐसे डिवाइड लिखते हैं, हमें समझने में आसानी होगा। तो x + y का रूट है, तो इसको पावर में लिखेंगे, कितना लिखे, ये कुछ नहीं है, मतलब सेकेंड रूट है, तो इसको कितना लिखेंगे, मैम x + y का x + y और हाफ मैंने x + टू द y पावर टू दी हाफ। पावर हाफ, और ये वाला कितना लिखे, x - y टू दी पावर 3 है, और ये भी स्क्वायर रूट है, तो टू दी पावर 3 होल टू दी पावर, 6 না ওটা পুরোটাতে আছে, 6টা হচ্ছে এই পুরোটাতে আছে, এরকম করে নি। রুট, হ্যাঁ রুট উঠে গেছে। এটা ওটা রুটটা ওঠাও, রুটটা ওঠালে টু দি পাওয়ার, যেমন এটা রুট ওঠালে সেরকম এটা রুট উঠাবে, এটার পাওয়ারেও তো কিছু ছিল না, তো 1 ছিল, 1 লেখার দরকার হয় না, এটার পাওয়ারে 3 আছে, তো 3 3-এর মতো থাকবে, রুট উঠে গেলে যা হবে সেটা লিখ। রুট উঠে গেলে এটা হাফ আসবে। ठीक है। अच्छा अब देखो, ये x + y, नीचे भी x + y है, तो पावर क्या हो जाएगा, सेम बेस है, डिवाइड फॉर्म में है, तो पावर क्या हो जाएगा, सेकेंड फॉर्मूला তো মাইনাস হবে माइनस, तो 2/3 - 1/2, 2। ये हो गया, मतलब ये दोनों को मिला के मैंने ये लिख दिया, ठीक है। अब बाकी क्या बचा, बाकी ये x - y बच रहा है, उसका भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, x - y, अब ये है 2/3, ठीक है, m - n होगा, तो ये 3 इंटू हाफ कितना हो जाएगा, इसको अगर और एक स्टेप 3/2 होगा, ठीक है, तो माइनस हाँ इधर 3/2 लिख सकते हैं, एक ही बार में लिख दिया। अब ये आपस में क्या हो जाएगा, अब इसको भी मैंने इस तरीके से बना दिया। अच्छा, इसको ये हटा नहीं रहे, ये सर्कल हटाने के लिए, हाँ बैक में गए तो पूरा ही हट गया, चलो कोई बात नहीं, x - y 2/3 - 3/2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो, इसको मैंने इस तरीके से कंसाइज करके लिख दिया, और ये दोनों आपस में क्या हो गया, मल्टीप्लाई करके रहेगा, ठीक है। अब टू दी पावर 6 वो तो रहेगा ही रहेगा जैसे है, अभी तक वो सॉल्व नहीं हुआ, तो ये एलसीएम करो, 2/3 माइनस हाफ कितना हो जाएगा, वन बाई सिक्स, 5/6, हाँ
उसके बाद तो कुछ सॉल्व नहीं होगा, बट ये क्वेश्चन में कुछ गलत है, कुछ गलत था एक्चुअली। रुको हम देखते हैं मेरे पास किया हुआ है, क्या गलत था, क्या गलत था, क्या गलत था, मैंने इसे ठीक किया था। एक मिनट देखते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है। इसका आंसर है, आंसर देखेंगे तो याद आ जाएगा। 18 का आंसर आई थिंक, एक मिनट देख लेते हैं। 18 का आंसर है सी, मतलब x प्लस वाई होगा। अच्छा, x प्लस वाई बचना चाहिए, x माइनस वाई नहीं बचना चाहिए। अच्छा, तो ये 2/3 आ रहा है, और ये भी अगर मेरा आ जाता है 3/2, 3/2। তো ঠিক আছে, এটা দেখছি, এটার আনসারটা আমি বলে দিচ্ছি। এটার একটা কিছু ভুল আছে, ততক্ষণ 19-এরটা করি। আমি খুঁজছি কোথায় কি করেছি। ये सिंप्लीफाई निकालो, ये वाला लिख के करो, हम तब तक ये ढूंढ रहे हैं इसमें रेक्टिफाई जो किया था वो क्या किया था, वो पेज मुझे नहीं मिल रहा है, मैंने किया था वो ढूंढ लेते हैं, तब तक वो वाला करो। मिलते ही हम बताते हैं कि उसमें रेक्टिफाई क्या है। अच्छा हाँ, ये 3/2 होगा तब ठीक हो जाएगा। ये जो 2/3 है, ये 3/2 करना पड़ेगा, ये ठीक करना पड़ेगा, ये गलत है, ये तब हो जाएगा। ये गलत दिया हुआ है, ये मिस प्रिंट है, ये एक्चुअली होगा 3/2। अब हो जाएगा, देखो सिर्फ ये 3/2 करने से ही होगा। तो ये मेरा यहाँ पर हो जाएगा 3/2 माइनस 3/2, तो फिर x माइनस वाई टू दी पावर ये कितना आ जाएगा, मतलब ये क्वेश्चन में 3/2 होगा, और ये अगर क्वेश्चन में 3/2 होगा तो इधर का तो जैसा था वैसा किया, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ। इधर वाले में चेंजेस में 3/2 माइनस 3/2 आ गया, तो 3/2 माइनस 3/2 कितना होता है, 0, समथिंग टू दी पावर 0 1 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, x प्लस वाई होल टू दी पावर। अब इसमें टू दी पावर 6 चल रहा है, वो मैंने गलती से हटा दिया, तो अब ये कितना आ जाएगा, x प्लस वाई, क्योंकि मल्टीपल पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 इंटू 1/6। बोलिए। मैम ठीक है जी। ये सही कर लेना है अगर गलत है। अच्छा, अब 19th वाला, तो 19th वाला जो मैंने देखा वो है कुछ क्वेश्चन इस तरीके से, 125 टू दी पावर 2/3 into root over of 25 into cubic root of 5 to the power 3 into 5 to the power half। तो 125 कितने का पावर में लिख सकते हैं, तो 5 है, तो चांसेस है कि 5 से चेक करें, 5 से हो जाना चाहिए, तो कितने का पावर जो है 5 टू दी पावर 3 का। हाँ, तो 2/3 यहाँ पर रह गया। रूट ओवर ऑफ 25 को कितना लिख सकते हैं, 5। और ये क्या कैसे लिखे, क्यूबिक रूट जो है, तो इसको कैसे लिखे, 5 टू दी पावर 3 जैसा है वैसा ही रह जाएगा, और टू दी पावर क्या लिखेंगे, टू दी पावर 1/3। 3, और ये 5 टू दी पावर 1/2 जैसा है। अब मल्टीपल पावर मल्टीप्लाई करो, तो 5 इंटू 3, 5 टू दी पावर 3 इंटू 2/3 कितना हो जाएगा, मैम 6/3 मैंने 2। हाँ मतलब 2 3 3 काट दो ना, हाँ और 3 इंटू 1/3
वन होगी। और हाँ। ये 5 टू दी पावर हाफ। अब ये सभी पावर ऐड हो जाएगा, है ना। यहाँ 2 है, हाँ। यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो कितना होगा बोलो तो 2 + 1 + 1 + हाफ कितना हो जाएगा, करके देखना 4 पड़ेगा। 2 3 4 4 + हाफ कितना हो जाएगा, 9/2। 9/2। 9/2। अब देखते हैं ऑप्शन किस तरीके का गिवन है। ऑप्शन ये डी होगा, ठीक है, इसका ऑप्शन है हमारा डी। ठीक है, अब 20 में बोला है, लिख देते हैं 2 टू दी पावर 1/2, 4 टू दी पावर 3/4, 8 टू दी पावर 5/6, 16 टू दी पावर 7/8, 32 टू दी पावर 9/10, सेकेंड ब्रैकेट क्लोज, टू दी पावर 4, थर्ड ब्रैकेट क्लोज, 3 टू दी पावर 25, ये निकालना है। तो कैसे करेंगे, 2 टू दी पावर हाफ जैसा है वैसा रहने दो। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 टू दी पावर 2 होल टू दी पावर 3/4। 8 को कितना लिख सकते हैं, 2 टू दी पावर 3 होल टू दी पावर 5/6। 16 को कितना लिख सकते हैं, 2 टू दी पावर 4 होल टू दी पावर 7/8। 32 को कितना लिख सकते हैं, 2 टू दी पावर 5 होल टू दी पावर 9/10। थ्री बाई 25। ठीक है, तो अब ये सब पावर ऐड हो जाएगा, तो 2 टू दी पावर हाफ प्लस कितना हो जाएगा, मल्टीपल पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × 3/4, तो कितना आ जाएगा, ऐसे करो ना, 2 × 3/4 जब भी होगा, अगर कुछ कैंसिल आउट होता है वो सोचना चाहिए दिमाग में, तब जल्दी हो जाएगा, नहीं तो कैलकुलेटर यूज करोगे तो पॉइंट में आ जाएगा। 3/2। पहले कैंसिल आउट का सोचना चाहिए। 3/2 हम डायरेक्टली इधर प्लस करते हुए जा रहे हैं, फिर 3 × 5/6, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, पहले कैंसिल आउट चेक कर। 5/2। 5/2, उसके बाद 4 × 7/8 कितना हो जाएगा, 7/2, फिर 5 × 9/10, 9/2। 9/2, ये हो गया। अब ये सब है होल टू दी पावर 4 और इसके ऊपर भी 3/25। अब ये सब ऐड करना पड़ेगा, तो 2 टू दी पावर 2 है, तो ये सब ऐड हो जाएगा, 1 + 3 + 5, क्योंकि नीचे एलसीएम 2 आएगा, तो 3 + 1 4, 4 + 5 9, 9 9 18, 18 और 7 कितना हो जाएगा, 25। होल टू दी पावर 4 और उसके भी पावर में 3/25, तो इतने सारे मल्टीपल पावर है, सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मतलब 25/2 × 4 × 3/25, तो 25 कैंसिल आउट, और ये कितना हो जाएगा 6, 2 टू दी पावर 6, तो कितना आंसर आएगा, तो 64। देखते हैं ऑप्शन कैसे दिया हुआ है। ऑप्शन दिया हुआ है, ऐसे लिखा है, ए फ्रैक्शन एन इंटीजर नन ऑफ द अबव 1, तो क्या आंसर होगा, तो एन इंटीजर। एन इंटीजर, ठीक है, तो ये एक इंटीजर है। तो 21 थोड़ा सा बड़ा है, तो 21 को हम एक बार स्किप करके 22 देखते हैं, क्योंकि बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, वो हो जाए। तो 22 में लिखते हैं, 22 जो है, और 21 वैसे भी लॉग में हमें सेम क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, उसको हम अलग से करेंगे। ऐसे दिया हुआ है, हमें आंसर निकालना है, कितना होगा, x टू दी पावर n होल टू दी पावर n - 1/n होल टू दी पावर 1/n + n, तो मल्टीपल पावर मल्टीप्लाई कर दो, तो n के साथ कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा, n - 1/n, और इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/n + 1, ठीक है, जो पावर्स था सब मल्टीप्लाई कर दिए। अब सॉल्व करो, जैसे सॉल्व करना है, तो इसका एलसीएम कर दो, तो n ×
ऐसे कर सकते हो n इंटू एन स्क्वायर, n इंटू एन और n इंटू 1/n कितना हो जाएगा बोलो? मैम एन स्क्वायर एन बाई एन। n स्क्वायर n/n मतलब हम लोग बोल सकते हैं 1, ठीक है। और इधर आ जाएगा, इधर बचा है 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, ठीक है। तो अब मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख सकते हैं n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। तो ऊपर हाँ हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। a माइनस बी। तो ये कैंसिल आउट होके क्या बचेगा, x टू दी पावर n माइनस 1, मतलब 22 का आंसर हम लोग का हो गया सी। अच्छा 23 23 लिखते हैं, x टू दी पावर l डिवाइडेड बाई x टू दी पावर m होल टू दी पावर l स्क्वायर प्लस एल एम प्लस m स्क्वायर इंटू x टू दी पावर m डिवाइडेड बाई x टू दी पावर n होल टू दी पावर m स्क्वायर प्लस m n प्लस n स्क्वायर इंटू x टू दी पावर n डिवाइडेड बाई x टू दी पावर m एल स्क्वायर प्लस एल एन प्लस एन स्क्वायर। सबसे पहले ये दो पावर डिवाइड फॉर्म में है तो हमें उसे माइनस कर लेना चाहिए, मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, एल माइनस माइनस एम। एम। अच्छा, और टू दी पावर क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस एल एम प्लस एम स्क्वायर। फिर लिख सकते हैं एक्स टू दी पावर एम माइनस एन, और टू दी पावर जो लिखा हुआ है वही लिख देंगे। फिर लिख सकते हैं x टू दी पावर n माइनस एल, और टू दी पावर जो है वो लिख सकते हैं। अब मल्टीपल पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो फिर मल्टीप्लाई होके क्या आएगा पता है, x टू दी पावर l माइनस m इंटू ये वाला। तो ये एक फॉर्मूला है, a क्यूब माइनस बी क्यूब का एक फॉर्मूला होता है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। तो देखो हर एक फॉर्मेट वही बन जाएगा मल्टीपल पावर मल्टीप्लाई होने के बाद। बनेगा कि नहीं, देखो। हाँ मैम। तो हम लोग इसके जगह डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, x टू दी पावर, ये मल्टीप्लाई करके तो ये फॉर्म आएगा, इसके जगह इधर वाला लिखे तो क्या लिखेंगे, a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो यहाँ पर ए बी कौन सा है, ए बी एल एम। हाँ तो एल क्यूब माइनस एल क्यूब एम क्यूब। इसके बाद वाला एक्स इंटू एम क्यूब माइनस एन क्यूब। इंटू एक्स टू दी पावर एन क्यूब माइनस एल क्यूब। अब एल क्यूब। सभी पावर ऐड हो जाएगा, ऐड करो। जीरो वन आएगा। तो 1 आ जाएगा, x टू दी पावर 0 1 आ जाएगा, मतलब आंसर हम लोग का ऑप्शन बी है शायद। 23 का आंसर हो गया ऑप्शन बी, 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ दे दिया था फॉर्मूला, बट चांसेस लो है कि हमें एग्जाम में फॉर्मूला दे दे और हम लोग कर लें, ठीक है। फॉर्मूला नहीं देगा, हमें खुद से याद रखना पड़ेगा। अच्छा अब 24th नंबर देखते हैं। 24 में क्या दिया है, 24 में दिया है यूजिंग a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू ए माइनस बी। ये भी एक फॉर्मूला है, दे दिया है, अच्छा बात है, बट हमें खुद से याद रखना चाहिए। अब बोला है कि टिक द करेक्ट ऑफ दोस, कौन सा सही है, अगर x इक्वल टू पी टू दी पावर 1/3 माइनस पी टू दी पावर माइनस 1/3 है, तो p टू दी पावर 1/3 माइनस पी टू दी पावर अगर माइनस 1/3 है x का वैल्यू, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो सारे ऑप्शन में एक चीज देखो, एक्स क्यूब प्लस 3x, एक्स क्यूब प्लस 3x, एक्स क्यूब प्लस 3x दिख रहा है, तो इसका मतलब मुझे एक्स क्यूब चाहिए और उसके साथ 3x में भी ये मुझे ऐसे ट्रांसफर करना चाहिए ताकि ऐसा कर सके। तो मेरे पास यूजिंग क्या बोला है, यूज ये वाला फॉर्मूला करने के लिए बोला, a माइनस बी का होल क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, क्योंकि मुझे याद है तो मैंने लिख दिया, लेकिन हम लोग को याद रखना चाहिए। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, क्योंकि सारे ऑप्शन में एक्स क्यूब था, तो हम कोशिश करते हैं इसे क्यूब फॉर्म में करके देखने का कि हो रहा है कि नहीं। तो क्यों ना हम बोथ साइड क्यूब कर दें, ठीक है। ये बोथ साइड क्यूब करने से ऐसा इधर एक्स क्यूब हो जाएगा और इधर
ऐसे होल क्यूब हो जाएगा। एक्स क्यूब को एक्स क्यूब लिखेंगे और ये देखो इस फॉर्मूले के साथ मैच हो जाएगा, a माइनस बी का होल क्यूब। तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब। तो यहाँ पर a कितना है, p टू दी पावर 1/3, तो a क्यूब। फिर माइनस बी क्यूब, तो b कितना है, p टू दी पावर -1/3, तो b क्यूब। -3ab, a कितना है, p टू दी पावर 1/3, b कितना है, p टू दी पावर -1/3 इंटू a माइनस बी। अब मल्टीपल पावर मल्टीप्लाई करो तो p 1/3 इंटू थर्ड 1 हो जाएगा, p -1/3 इंटू थर्ड, तो p टू दी पावर -1 हो जाएगा, -3 इंटू, अब ये देखो p टू दी पावर 1/3 इंटू -1/3, तो पावर ऐड हो जाएगा, ठीक है। और ये बच रहा है ऐसे। पहले देख लो यहां तक ठीक है कि नहीं, अगर यहां तक क्लियर है तो उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। हाँ ठीक है। अच्छा, अब हम लोग p और इसको 1/p लिख सकते हैं, माइनस में है, -3 इंटू ये हो जाएगा p टू दी पावर 0 यानी 1, और ये जैसा है वैसा बचेगा। अच्छा, -3 इंटू 3 इंटू 1 मतलब 3, p टू दी पावर 1/3 माइनस p टू दी पावर -1/3। अब ये आगे का जो 2 लाइन किया ये समझ लो ठीक है कि नहीं। हाँ ठीक है, तो फिर नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। एक्स क्यूब p -1/p -3 और p टू दी पावर 1/3 माइनस p टू दी पावर -1/3 का वैल्यू क्वेश्चन में खुद दे रखा है, कितना है, x है, ठीक है। तो क्या हम इसके जगह x पुट कर सकते हैं, तो वैसे कर दिया मैंने। तो अब इसके बाद हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस 3x इक्वल टू p -1/p। जैसा फॉर्मेट था उस बेसिस पे निकालने का कोशिश किया, तो कुछ ना कुछ तो निकला। अब देखते हैं किसी ऑप्शन के साथ जाता है कि नहीं। हाँ, ऑप्शन बी के साथ जा रहा है। बोलो, समझ में आया। हाँ मैम। ठीक है, तो 24 तक हम लोग का हो गया है। 25 भी काफी बड़ा है, तो 25, 26, 27 काफी सारा है, तो 25 से लेके 30 और एक 21, ये मतलब 21 और इधर 25 से लेके 30, ये हम लोग का बाकी रहा। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम लोग लॉग भी स्टार्ट कर लेंगे, क्योंकि ये तो कुछ ही क्वेश्चन है, खत्म हो जाएगा। और लॉग करने के लिए लेकिन इंडिसेस का फॉर्मूला जरूरी है, तो इस चैप्टर को जरूर से रिवाइज करना चाहिए, क्योंकि अगर ये फॉर्मूला थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर लॉग में भी सेम ही फॉर्मूला होगा, लेकिन अलग टाइप का होगा। कंसेप्ट यही होगा, जैसे कि इंडिसेस का फुल कंसेप्ट चाहिए तभी जाके लॉग समझ में आएगा। तो इसीलिए इसको जरूर से देखना है, फॉर्मूला याद कर लेना है। कैसे याद करोगे, एक सिंपल सा तरीका है, आज जो भी क्वेश्चन किया अगर वो सारा फिर से कर लोगे तो याद हो जाएगा, लेकिन कोशिश करना है कि बिना फॉर्मूला चेक किए, ठीक है, तब हो जाएगा। ठीक है, फिर आज हम लोग इतना ही करते हैं। थैंक यू मैम, बाय ठीक बाय। है, बाय।